हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, यूनिट 3 यूनिट लिस्ट के अंदर क्या है। हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लिस्ट। सेकंड टॉपिक जो पढ़ा था एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। फिर हमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने डबली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सर्कुलरली लिंक लिस्ट। तो फटाफट से देखते हैं हमारा सर्कुलरली लिंक लिस्ट किस तरह से होता है। ठीक है, सर्कुलरली लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से होता है। देखो, अगर मान लो आपके पास में जब हमने सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था तो हम क्या करते थे, इस तरह से एक लिस्ट बनाते थे। इसके अंदर ये हमारा डेटा स्टोर करता था, इसको हम पूरे को नोड बोलते थे। यहाँ पर हमारा पॉइंटर होता था जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट कराता था। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 104 और इसका एड्रेस है 1008 और इसका एड्रेस है 1009, कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से, या फिर इसको 12 मान लो। ठीक है, इस तरह से इसका एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डेटा रहेगा, यहाँ पर इसका एड्रेस रहेगा जो इसको पॉइंट करेगा। फिर ऐसे ही आगे यहाँ पर डेटा रहेगा और इसको एड्रेस को पॉइंट करेगा। लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ क्या होता है, नल होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम सर्कुलरली लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ से इस नल को हम हटा देंगे। इस नल की जगह पे जो हमारा फर्स्ट नोड का हेड होता है ना, हेड एक लगते दिखते हैं, या फिर आप स्टार्ट पॉइंटर रखते हैं जहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो इस फर्स्ट नोड के एड्रेस को, यानी कि हेड की वैल्यू को हम, यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस है ना 1000, वो हम यहाँ लिख देंगे, जो क्या है इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी सर्कुलरली लिंक लिस्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या है, हेड में कितना है 1001। अब ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू है 10। फिर ये क्या है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड करते करते लास्ट में जो हमारा डेटा रहेगा, यहाँ पर पहले नल हुआ करता था, अब ये नल वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा, ये होल्ड करेगा जो हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा उसको। ठीक है, इस तरह से हमारी जो बनती है एक सर्कुलरली लिंक लिस्ट बनती है। यानी कि सर्कुलरली लिंक लिस्ट का कोई एंड आपको नहीं दिख रहा है। एंड आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंड है, कहाँ से शुरू हो रहा है, वो तो हमें पता लगेगा क्योंकि हेड की वैल्यू वहाँ पर रहेगी। ठीक है, हेड की वैल्यू जहाँ पर भी हमें मिलेगी वहाँ से हम किसी भी लिंक लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे को नहीं पता कि यहाँ पर एंड कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि एंड का कुछ है ही नहीं। सर्कल इस तरह से बनता है, क्या सर्कल का कोई एंड है? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आप उसको वहीं से घूम सकते हो, तो उसका कोई एंड तो होता नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि हमें हेड तो पता है, हेड स्टार्टिंग पता है, लेकिन एंड कहाँ होने वाला है वो हमें नहीं पता। पहले जब हम सिंगुलर लिंक लिस्ट की बात करते थे तो वहाँ पर जब लास्ट जो हमारा पॉइंट नोड होता था उसमें हमारे पास क्या होता था, नल पॉइंटर होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया है। अब यहाँ पर कुछ इसके ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम सिंगुलर लिंक लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वैसे ही हम इसके अंदर भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, या फिर ट्रेवर्सिंग हो गया। तो एक बार फटाफट से हम ये सारे ऑपरेशन करके देखते हैं। डिलीशन आप एक बार खुद से ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अभी जो हम सीखेंगे वो इंसर्शन सीखेंगे और ट्रेवर्सिंग देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिख रहा होगा। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कुछ फंक्शंस को लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम फटाफट से एक बार करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक नोड का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, जैसे हमने सिंगुलर लिंक लिस्ट में किया था सेम उसी तरह से स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, जो क्या करेगा, एक पॉइंटर बनाया जो क्या है नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी नेक्स्ट नोड रहेगी उसको पॉइंट करके रखेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, डेटा रहेगा। अब इसके बाद में हम ट्रैवर्सिंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिंक लिस्ट को बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, जो अभी हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना हमने सीख लिया। ठीक है, जैसे हमने वैसे वहाँ पर लिंक लिस्ट बनाई थी ना, सेम ऐसे ही। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी करना है हमें। यहाँ देखो, इंट मेन स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। ठीक है, हेड में क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस। सेकंड में क्या रहेगा, सेकंड नोड का एड्रेस। फिर थर्ड फिर फोर्थ। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ यहाँ पर मेलॉक एड, जो हमारी मेलॉक फंक्शन से क्या किया है, मेमोरी एलोकेट कराई है, जो क्या है लिंक लिस्ट के नोड
एलोकेट मेमोरी फॉर नोड्स इन द लिंक लिस्ट इन हीप के अंदर होगा, ठीक है, स्टैक में नहीं होता ये। अभी इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मैलॉक में जैसे हमने पहले सीखा था लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं, सेम यहाँ पर भी हमने क्या किया है, हेड इक्वल्स टू स्ट्रक नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक नोड, जितना भी साइज ऑफ स्ट्रक नोड का जितना भी साइज़ है उसके रिलेटेड हमें क्या करें, पहले तो इसका साइज ऑफ निकाले कि कितना साइज़ है, उसके बाद में हमें मेमोरी एलोकेट कराए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको फर्स्ट नोड के अंदर डेटा रखना है वो आप ले सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, डेटा जो हेड के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि हेड के अंदर दो पार्ट हो गए ना, एक डेटा पार्ट हो गया, एक नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट वाला किसको पॉइंट करेगा, सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। सेकंड नोड में क्या रहेगा, डेटा वाले पार्ट में 22 और उसके बाद में वो थर्ड नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, और उसके बाद में जो हमारे थर्ड रहेगा उसके अंदर डेटा वाले पार्ट में 33 और उसके नेक्स्ट वाले में यानी कि फोर्थ नोड का एड्रेस रहेगा। ऐसे ही जब आप इसको टर्मिनेट करोगे तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखते थे, नल वैल्यू लिखते थे सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ नल नहीं रखना, यहाँ पर हमें क्या रखना है, हेड। मीन्स हेड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो घूम कर कहाँ आएगी, हेड के पास ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने इसको क्रिएट किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्रिएट करने के बाद में हम इसको ट्रेवर्स करेंगे। क्रिएट करोगे तो कुछ भी इसमें रन नहीं होगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद में जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तभी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेवर्सल का एक बार यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको फंक्शन को बनाया है, ठीक है। वॉइड लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल, उसके बाद में स्ट्रक नोड हेड और स्ट्रक नोड स्टार PTR इक्वल्स टू हेड। हमने डू वाइल फंक्शन का यूज़ किया है। पहले जब हम करते थे तो हमें पता रहता था कि जो नोड है वो नॉट इक्वल्स टू नल तक जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। एलिमेंट जो भी एलिमेंट रहेगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा और उसके बाद में PTR क्या करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है PTR इक्वल्स टू PTR नेक्स्ट पे जाएगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा जब तक हेड की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए, तब तक ये प्रोग्राम जो है इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। कितनी भी आप इसके अंदर मतलब एलिमेंट्स को ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें जैसे मैंने 4th लिखा हुआ है तो इसके आगे भी आप 5, 5, 6, 7 कितनी भी नोट्स को इंसर्ट करा सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, और लास्ट में जब आपका जो भी लास्ट नोट रहेगा वहाँ पर आपको हेड नोट का जो फर्स्ट रहेगी, ठीक है, हेड आपको दे देना है। यहाँ पर नेक्स्ट के एड्रेस में नल ना देकर यहाँ पर हेड देना है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ट्रेवर्स करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जल्दी से रन कर देती हूँ। यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा 11, फिर सेकेंड एलिमेंट 22, फिर 33, फिर 44, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ट्रेवर्स करके देख लिया। अब फटाफट से इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट करेंगे कैसे, इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है। स्ट्रक नोड और यहाँ पर इंसर्ट एट फर्स्ट पे जो भी वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं हम पहले ही जगह पे कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो भी हमारा रहेगा हेड में हम किसी वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक नोड हेड की हेड में हमने यहाँ पर वैल्यू रहेगी और उसके बाद में इंट डेटा हमारा जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर देंगे। जब भी आप इसको पास करेंगे तो आपको ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो देनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, उसका मेलॉक यहीं पे सिर्फ मेमोरी एलोकेट करेगा, फिर डेटा इक्वल्स टू डेटा हो जाएगा जो भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद में स्ट्रक नोड PTR इक्वल्स टू हेड और उसके नेक्स्ट में चला जाएगा क्या, वाइल P जो हमारा रहेगा, वाइल लूप यहाँ पर हम लगा रहे हैं, P नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड और P इक्वल्स टू P और इसके नेक्स्ट में जाएगा। अब यहाँ पर जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो हमें घूम के कहाँ पर आना है, हेड में आना है। तो हेड का जो डेटा रहेगा वो हमें होल्ड करा कर रखना है। PTR जो हमारा P रहेगा इक्वल्स टू नेक्स्ट PTR और PTR नेक्स्ट में जाएगा, हेड हो जाए हेड, ठीक है, और हेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PTR। तो इसी तरह से हम इसको रन करा देंगे, यहाँ पर रिटर्न कराएंगे क्या, हेड रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को पास किया, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। वैल्यूज़ आप चाहें कुछ भी दे सकते हैं। पहली जो वैल्यू रहेगी 55, फिर 66, फिर उसके बाद 77, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हमने लिख लिया कि सर्कुलर लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन से पहले कैसी रहेगी उसको हमने यहाँ पर ट्रेवर्स किया, फिर इंसर्शन के बाद में कैसी रहेगी, ठीक है, आफ्टर इंसर्शन, ओके।
यहाँ पर देखो पहले हमारा क्या आया 55 आया, फिर 55 क्या है 55 एलिमेंट आ चुका था, फिर उसके बाद में हमने 66 को भी ऐड कराया। कहाँ पर ऐड होगा, ये फर्स्ट में ही ऐड होगा, ठीक है, एट फर्स्ट पे ऐड हो रहा है। तो पहले 55 आया, 55 ने उसकी जगह छीन ली 66, फिर 77, इस तरह से क्या आया हमारा इंसर्ट हुआ फर्स्ट पे एलिमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।